स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्मिता और हला बोल में आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। बोल आज हम बात करेंगे रुड़की की, जहां सरकार गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। आदर्श गांव बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन पैसों की बंदरबाट से अधिकारी और ग्राम प्रधान की आंखें पूरी तरह धुंधला गई हैं। यही कारण है कि आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां शौचालय का काम पूरा नहीं हो पाया। उत्तराखंड के रुड़की ब्लॉक में सफरपुर गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। कच्चे मकान होने के कारण बारिश से पूरी तरह त्रस्त हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर शौचालय योजना पूरे जोरों पर चल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और अधिकारी पैसों का बंदरबाट करते हैं, जिसके चलते उन्हें इस बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिला ले दे अरे वो सब कहोगे तो उनको कहाँ चल कहीं नहीं, ये ले लो वो ले लो, वो फिर हार कर अपने घर आ जाओ। इतनी उम्र में आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मुझे तो परेशानी मुझे हो गए 10-12 साल तभी पढ़ना हो गया, मैं तो परेशानी हो गई। मैं तो घर पैसा भी नहीं है, जब टोरी हूँ अगर 4 बूंद पड़ेगी अरे कोने में बैठे भीग हो जाऊंगी, बेचारा तक चुपचाप बैठ गई। अधिकारी नहीं मिले हमसे और नहीं हमने अधिकारी को कहा है, अधिकारी से कोई बात नहीं है, हमारी समस्या कितनी देर यहाँ पर अधिकारी रुके हैं? मुश्किल से 5-7 मिनट रुके हैं और हम सुबह से आप देख लो, सुबह से बारिश सब भीगे हम सुबह 9 बजे से यहाँ खड़े हैं और सब पूरा गाँव सब देख लो सब खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अधिकारी 5 मिनट के लिए आए और चले गए। तो कहीं ना कहीं काम में खानापूर्ति हो रही है, खानापूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। विश्वास प्रस्ताव दिया है और ये ना कोई विकास की मीटिंग थी। इन्होंने कैसे लोगों से फर्जी साइन कराए हैं, सबसे क्या कहेंगे कि तुम्हारा शौचालय बनवाएंगे और तुम्हें मकान दिलवाएंगे, आवास दिलवाएंगे, तो इन्होंने सबसे ऐसे ही कह के साइन कराए थे। ऐसे ही यहाँ सुबह ऐलान कराया कि यहाँ पे विकास की मीटिंग हो रही है और सबको शौचालय मिलेंगे, सबको मकान मिलेंगे, और वो मीटिंग अविश्वास की थी, कोई विकास की मीटिंग नहीं थी। तो उसमें जो अविश्वास के लिए जांच पे आए थे DPRO साहब, उसमें हमने जो हमारे पास साक्ष्य थे हमने उनको दिए। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रुड़की के सफरपुर गांव की। जी हां, सरकार गांव के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है ताकि गांव का विकास हो सके, ग्रामीणों का विकास हो सके। इसी तरह से एक आदर्श गांव बनाने के लिए भी कवायद शुरू की गई थी और अधिकारियों को इसके लिए सख्त हिदायत भी दी गई, लेकिन पैसों की बंदरबाट से अधिकारी और ग्राम प्रधान की आंखें पूरी तरह से धुंधली हो चुकी हैं। और यही कारण है कि आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां शौचालय का काम पूरा नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी इशरार अहमद इस खबर पे जुड़े हुए हैं। इशरार, उत्तराखंड के रुड़की के सफरपुर गांव की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर कागजों में तो ODF घोषित किया है, आदर्श गांव इसे कहा गया है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर लोगों के पास ना तो पक्के मकान है और ना ही शौचालय है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रुड़की के पास एक सफरपुर गांव लगता है, चाहे जिसको आदर्श गांव भी कहा जाता है, लेकिन आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर शौचालय योजना का लाभ वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और कई सारे ऐसे लोग हैं और ग्राम प्रधान हैं जो कि मिली भगत के साथ बंदरबाट कर रहे हैं इन योजनाओं का, जो उन ग्रामीणों तक के पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जिसका विरोध गांव के लोगों ने किया। और वो लोग विरोध करते हैं इस बात का कि उन्हें जो ये योजना है उसका लाभ मिले, लेकिन लोग जो अधिकारी हैं और ग्राम प्रधान हैं वो पैसों के बंदरबाट कर उन्हें योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। जी इशरार, क्या यहाँ पर किसी एक भी ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हर घर शौचालय इस योजना का लाभ मिला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये योजनाएं आई हैं और लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म भरते हैं और दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके पास तक इस योजना पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि अधिकारी
और ग्राम प्रधान आपस में मिली भगत करके उस पैसे का, उस योजनाओं का जो पैसा आता है उसका बंदरबाट कर लेते हैं और किसी को भी ये योजना का लाभ मिल ही नहीं पाता है। जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि गांव सफरपुर की बात करें, सरकड़ी एक गांव है वहां की बात करें, तो किसी को भी इस हर घर शौचालय योजना का लाभ किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाया है। जी इशरार, इस गांव की अगर आबादी की बात की जाए तो इस गांव में कितनी आबादी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर आबादी की बात करें तो काफी लोग वहां पर मौजूद हैं, काफी लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात उसमें यह है कि बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास 2 जून की रोटी तलक का भी जुगाड़ नहीं हो पाता है। वो लोग शौचालय की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके घर तलक में शौचालय बनाने की उनके पास पैसा नहीं है। वो लोग इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है। तो आबादी की अगर बात करें तो काफी आबादी है गांव में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें इस तरीके की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ग्राम प्रधान की स्थिति की अगर बात की जाए, परिवार से संपन्न है या फिर उनके भी साथ में इसी तरह की समस्या है कि उनके पास भी आवास पक्का नहीं है, शौचालय उनके घर में भी नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधान की अगर बात करें तो वो पहले से ही काफी पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जो जनता की अगर बात करें या ग्रामीणों की बात करें तो वो बड़े मजदूर टाइप के लोग हैं। वो मजदूरी करके अपना पेट और अपने बच्चों का 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन प्रधान जो है वो काफी भले पूरे परिवार से हैं, उनके घर में पक्के मकान भी हैं और शौचालय भी हैं, सब कुछ व्यवस्था उनके घर पर है। लेकिन ग्रामीणों को जो जिन ग्रामीणों ने उन्हें वोट देकर प्रधान बनाया है, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उनका वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि प्रधान उनका किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे। और ग्रामीणों का ये भी आरोप, खुला आरोप है कि प्रधान और अधिकारियों की ही मिली भगत से इस प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना तो उन्हें शौचालय। इशरार, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर अगर बात कर ली जाए हर घर शौचालय की, तो उसको लेकर भी सर्वे किया जाता है, लोगों को चिन्हित किया जाता है। सवाल का जवाब लूंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रमेश त्रिपाठी, DPRO हरिद्वार से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। रमेश जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैडम, धन्यवाद। रमेश जी, उत्तराखंड के रुड़की ब्लॉक के सफरपुर एक गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर हर घर शौचालय योजना हो, इन दोनों योजनाओं का लाभ वहां के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। और उनका खुला आरोप है कि जो ग्राम प्रधान है और अधिकारी है, उन्होंने पैसे की बंदरबाट की है। मैडम, एक चीज मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ जी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और वो एक्चुअली हमारा विभाग नहीं देखता। एक तो उसको ग्राम विकास विभाग कार्यान्वित करता है, दूसरा जो शौचालयों की स्कीम है स्वजल विभाग देखता है। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते जितना मेरा नॉलेज मैं आपको बताऊं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खुली बैठकों में चयन होता है, उसके बाद भी अगर कहीं किसी कोई पात्र छूटा है या किसी अपात्र को उसमें चयनित किया गया है, तो उसकी जांच की पूरी प्रक्रिया है। अगर शिकायत की गई होगी तो निश्चित उसकी जांच होगी और जो भी उसमें संबंधित दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, मान लिया ये दोनों डिपार्टमेंट आपके नहीं है, लेकिन आप DPRO से हैं और आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल मैडम। ग्रामीणों ने यहाँ पर कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो ग्राम प्रधान और अधिकारी है, उन्होंने पैसे की बंदरबाट की है। यहाँ पर ना ही किसी ग्रामीण को हितग्राही के तौर पर उनका नाम लिखा गया है और ना ही खुले में उनसे बात की गई है। ऐसे में अगर लाखों करोड़ों रुपए का बंदरबाट होता है, जो योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई जाती है, गरीबों के लिए बनाई जाती है, जरूरतमंदों के लिए बनाई जाती है, अगर वो उन्हें नहीं मिलती है और वो शिकायत कर करके थक गए हैं, ऐसे में वो क्या करें? मैडम बिल्कुल, ये अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है। मुझे जहाँ तक इस बारे में जानकारी है कि वहाँ
विकास खंड स्तर के जो अधिकारी हैं वो जांच में गए थे, शायद उनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। और जो इसमें कुछ लोगों ने जनता दरबार में भी शिकायत की है, लेकिन वो अभी इतना समय हुआ नहीं। डीएम साहब के यहाँ जनता दरबार में शिकायत की गई थी, लेकिन और उसमें मैं खुद जांच में जाऊंगा जितना जल्दी हो सकेगा। तो मैं ऐसा स्थिति में, क्योंकि मैं उसमें अभी पहुंच नहीं पाया हूँ उस चीज को देखने के लिए, तो मैं ऐसे अंदाज से कहना उचित नहीं समझ रहा हूँ कि क्या है। ठीक, रमेश जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। आदर्श ग्राम की एक परिभाषा हम देखना चाहते हैं। कई गांव ऐसे हैं जिन्हें हम आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, तो जो आदर्श गांव की परिभाषा है उसे संपूर्ण कैसे करेंगे, उसे पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो गांव में लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैडम, मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं है, तभी सरकार, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इतनी सारी स्कीमें चला रही है और उन योजनाओं से क्रमिक रूप से सुविधाएं बढ़ भी रही हैं। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, इस बात को भी इनकार कर पाना कठिन है कि कुछ अगर शिकायतें हैं मिल रही तो अगर कुछ शिकायतें हैं और कुछ लोग छूट गए हैं तो निश्चित ही उनको उसमें शामिल किया जाएगा। पूरा गाँव छूटा हुआ है, कुछ लोग नहीं छूटे, पूरा गांव यहाँ छूटा हुआ है। किसी एक ग्रामीण के पास भी, यहाँ शौचालय नहीं है। तस्वीरें सामने हैं सर, रमेश सर, तस्वीरें ऐसा संभव नहीं है मैम। मैं जानता हूँ आप लाइव हैं और तब भी मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रही हैं वो संभव नहीं है कि किसी को नहीं मिला हो, क्योंकि यहाँ तो सबका जो सर्वे हुआ है 2011 SCCC के डाटा के हिसाब से, उनमें भराया गया और इन सब फोटो को जियो टैगिंग से करके ऑनलाइन और उस पर डाला गया है। सर कागजों में तो बहुत कुछ किया जाता है, छूटे हुए हैं सर कागजों में तो बहुत कुछ करते हैं। सकता जो आप कह रही हैं कि कोई पूरा गांव छूटा हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं हो सकता। चलिए, आप इस बात से सहमत नहीं है ना? हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे थे, तस्वीरें लेकर आए हैं, लोगों से बात हुई है, काम कर रहे होंगे और मैं अधिकारी हूँ तो उस लेवल से काम कर रहा हूँ कि ये तो संभव ही नहीं है कि पूरा गांव छूटा हो। सर आप गए हैं इस गांव में? हाँ, मैं गया था। प्रधान के खिलाफ अविश्वास आया था, उस अविश्वास के सत्यापन में गया था, लेकिन इन योजनाओं की जांच उस समय नहीं हो पाई थी, जो कि मैं आपको गांव की स्थिति कैसी लगी थी? क्या आपको वो गांव आदर्श गांव लगा था? मैडम, आदर्श जो है, जैसा कि कहा गया है, एक ऐसा लक्ष्य है जिसको पाया जाना है और आदर्श ग्राम वही नहीं, कहीं भी नहीं है, उसको पाया जाने का लक्ष्य प्राप्त करना है पंचायतों के सहयोग के, लोगों के जन सहयोग से। लेकिन स्थितियां ऐसी होंगी रमेश जी, तो कैसे उस परिकल्पना को हम धरातल पर ला पाएंगे? बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही अगर सामने लाएंगे चीजों को तो गंभीरता से हम लोग जांच करेंगे और हर पात्र को जो है उसमें शामिल कराएंगे। जितने अपात्र होंगे उनमें से उनको बाहर करेंगे। इस तरह होगी क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे। रमेश, हमारे सहयोगी इशरार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। इशरार, रमेश त्रिपाठी DPRO साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जरा मैं चाहूंगी कि न्यूज वर्ल्ड की टीम जब इस गांव में पहुंची थी तो इस गांव की तस्वीर क्या थी? क्या लोगों के पास यहाँ पर शौचालय थे? जो हितग्राही थे, क्या उन्हें इस योजना का लाभ मिला था? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, गांव में पहुंचे तो हमें जितने भी वहाँ ग्रामीण मिले तो यही कहना, शौचालय योजना का लाभ किसी की आवाज कट रही जरा हमें साथ की, तो उन्होंने गाँव के हालात देखे गए हैं, तो गांव के हालात पे भी ये पुष्टि नहीं हो पाती है कि उन्हें इस तरीके का कोई लाभ मिला होगा। जी, यानी कि गांव में किसी भी ग्रामीण को शौचालय निर्माण नहीं करवाया गया है? असंभव है मैडम, मैं 5वीं बार कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। रमेश सर, जरा रिपोर्टर है ना फोन लाइन पर, इशरार, क्या यहाँ पर गांव में किसी भी ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर शौचालय, हर घर शौचालय, इस योजना का लाभ मिला है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जब हम वहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कैमरे के सामने भी इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें किसी प्रकार को कोई लाभ इस प्रकार का नहीं मिल पाया है। हर घर शौचालय योजना का या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस तरीके से गाँव के हालात को देख के भी इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग सत्य हैं या झूठ बोल रहे थे, और सत्यता भी साफ नजर आ जाती है, क्योंकि वो गाँव के हालात नजर आते, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया होगा। रमेश जी, आप क्या कहेंगे? आप? मैं यही कहूंगा
गांव में जो मैं आपके जो रिपोर्टर है उनकी बात तो बिल्कुल काट नहीं रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ गांव में 2000 घर हैं। 2000 घर में हो सकता है इन्होंने 10 लोगों से बात की होगी और वो 10 लोग उसके लाभार्थी और उसके उनको कोई वंचित हो या छूट गए हो, लेकिन उस आधार पर हमें नहीं कह सकते कि बाकी गांव में जो 1800 घर हैं उनको भी नहीं मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि गांव डेटा में हम बहुत सारी चीजें करते हैं रमेश जी। अगर कागजों की बात की जाती है तो कागजों में हम कई गांव को ओडीएफ घोषित कर देते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि वहां पर शौचालय बनवाए जाते हैं लेकिन वो अधूरे होते हैं या फिर उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसे इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद वो गाँव ओडीएफ घोषित होते हैं। ऐसे में अगर सर सुनिए ना, आप पूरी बात तो सुनिए, अब पूरी बात तो सुनिए। अगर ऐसे में आप कह रहे हैं कि 1800 लोगों को शौचालय का और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है, तो क्या आपने उसे धरातल पर देखा है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गांव में मान लीजिए ये कैसे मिलता है, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। 2011-12 में SECC सर्वे हुआ एक, जिसमें उस समय जो लोग पात्र थे उनकी लिस्ट उसमें दी गई है। उस लिस्ट के अनुसार लोगों को अभी ओडीएफ की लिस्ट आई है, लेकिन क्योंकि उसके बाद भी पॉपुलेशन में कई घर डिवाइड हुए होंगे, कुछ लोग बाहर से आए होंगे, तो कुछ पात्र लोग फिर भी छूट गए हैं जो हम सब लोग की नॉलेज में है। उनको हम धीरे धीरे मनरेगा से या अन्य योजनाओं से क्रमिक रूप से कवर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। रमेश जी एक बात बताइए, जो हितग्राही होते हैं इन योजनाओं के, उनकी एक लिस्ट आपने खुद कहा कि एक लिस्ट आप लोगों के पास आती है? आती नहीं, वो सर्वे कराया गया सन 2011-12 का सर्वे है। तो वो सर्वे की रिपोर्ट आपके पास रहती है? जी हाँ, वो रहती है। तो क्या कभी हमने उस सर्वे के हिसाब से जो हितग्राही है उसे क्रॉस चेक किया है कि उन्हें वाकई उन योजनाओं का लाभ मिला है, उनसे जाकर बात की है या नहीं? मैडम की गई है, बहुत सारे जगहों पर की गई है। तभी तो चूंकि जैसे जिले में हम बात कर रहे हैं 10-5 शौचालयों की कि मिली है या नहीं मिली है, जबकि जिले में कई लाख शौचालय बने हैं। तो जो कई लाख शौचालय बने हैं तो उसमें से चूंकि 2011 की वो लिस्ट है, तो कुछ पात्र होंगे जो उसकी लिस्ट में नहीं होंगे, जिनको हो सकता है नहीं मिला हो। दूसरा ये भी हो सकता है कुछ अपात्रों को भी दे दिया गया हो, जैसा आप कह रही हैं, उसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। उसी नाते जब जिनकी शिकायत होती है, रिकवरी भी होती है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ी संख्या में शौचालय बने हैं और जो ओडीएफ कह रहे हैं घोषित होने का, वो 2011 वाली जो लिस्ट है SECC के, उसके हिसाब से ही ओडीएफ घोषित किया गया है जिलों को और गाँव। चलिए आपके मैं इस बात को भी चलिए मान लेती हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें एक बात बताइए, जब हम इतनी बड़ी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी होता है। इस बात को देखना कि जो योजना ग्रामीणों के लिए लागू की गई है, जिन लोगों के लिए उस योजना को बनाया गया है, क्या उसका लाभ वाकई उन्हें मिल रहा है या नहीं, इसके लिए एक टीम बनाई जाती है कि वो जाकर देखे और ये सुनिश्चित करे कि वाकई जो गुणवत्ता है निर्माण में वो सही है और लोगों को इसका लाभ मिला है जो वाकई इसके हकदार है। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? मैडम मैं इसमें ये कहूंगा, पहले जो आपने 3-4 बार गुणवत्ता शब्द का प्रयोग किया है, इसके बारे में मेरा एक चीज कहना है, भारत सरकार के लेवल से शौचालय बनवाने के लिए कोई पैसा इस तरह का नहीं है कि कैसा कोई शौचालय बनवाता है। उसके लिए मानदेय ये है कि 12,000 रुपए शौचालय, तो आप देखते होंगे जैसे हमने अपने घर में जी बिल्कुल 12,000 रुपए में शौचालय निर्माण होगा और उसकी राशि जो है ग्रामीणों के खाते में जाएगी, जो हितग्राही है उसे दी जाएगी और ये किश्त के हिसाब से दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, इसके 2 तरीके हैं। सारे लोगों को ऐसा किया गया, जो लोग इसके पात्र थे तो उन्होंने बनवा लिया था और उनके खाते में ट्रांसफर किए गए, लेकिन बहुत सारे लोग जिले में इतने गरीब थे कि वो एक ईंट भी रख नहीं पा रहे, तो उनके लिए जिले लेवल पे पंचायत से एग्रीमेंट हुआ कि इतने घर ऐसे नहीं बना पाएंगे, तो उनको पैसा नहीं जाना, तो उनको पंचायतों ने बनाया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कि वो 2011 के सर्वे के नाम ही नहीं होगा, तो उनके लिए मनरेगा से और अन्य से करने की कार्रवाई चल रही है जहाँ रमेश जी आखिरी सवाल आपसे मेरा, आपकी बातों को भी चलिए मैं स्वीकार
लाभार्थी हूँ, लेकिन गांव की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि उस गांव में जाकर हकीकत को अधिकारी देखें और जो वाकई में लाभार्थी होने इस योजना का लाभ दें और जो दोषी उन पर कार्यवाही करें कम से कम? बिल्कुल होगी मैडम, अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं, और जैसा मैंने कहा कि मैंने खुद भी अभी जांच की नहीं। जैसे ही मैं इसमें जांच में जाऊंगा या ब्लॉक लेवल की टीम बन के उसमें जांच कर चुकी है, उनकी रिपोर्ट केवल आनी है। उनकी रिपोर्ट में कोई कमी आती है जिसके लेवल पर भी ये फाल्ट क्या आप रमेश जी, क्या आप इस गाँव में जाएंगे? जरूर जाऊंगा, शिकायत मिली है अवश्य जाऊंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इशरार हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी इशरार, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि रमेश त्रिपाठी जी जो डीपीआरओ, उन्होंने ये जरूर स्वीकारा है कि वो इस गांव में जाएंगे और स्थितियों को देखेंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो न्यूज वर्ल्ड की टीम उनके साथ जरूर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलामोल में आज हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के रुड़की ब्लॉक के सफरपुर गांव की, जहां पर आदर्श गांव की बात की गई थी, परिभाषा यहां पर गढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस गांव में ना ही लोगों के पास शौचालय है और ना ही पक्के मकान है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर हर घर शौचालय योजना हो, इन दोनों ही योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों और यहाँ के हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको कई सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। उनका आरोप ये भी है कि ग्राम प्रधान और अधिकारी जो पैसा है उसकी बंदरबाट कर रहे हैं और सीधा सीधा लाभ ले रहा है और सरकार को पलीता लगा रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद और ये आश्वासन देने के बाद कि यहाँ पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो होती है या फिर नहीं। अलामोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।